वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी होने वाला है। क्या खामेनेई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इसी पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति। आनंद, अमेरिका का तेल प्रेम पूरी दुनिया में व्याप्त हो चुका है। सबको पता है कि अमेरिका और ट्रंप क्या चाहते हैं। वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति को ही उठवा लिया उन्होंने, लेकिन अब क्या खामेनेई की बारी है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए तेल की जो बात की है तो कहीं ना कहीं इसमें तेल का मामला आता है सामने, क्योंकि वेनेजुएला को उठाने के लिए तो ट्रंप ने एक तरीके से जो बयान दिया है कि उठाने का जो पर्पस उन्होंने बताया कि ड्रग्स का सप्लाइंग लेके, लेकिन अगर पीछे का मामला अगर देखा जाए तो तेल का खेल है। और यही बात ईरान की भी है। और आज से नहीं, ईरान की लड़ाई जो अमेरिका से चल रही है वो 79 से चल रही है, जब से अमेरिका वहाँ से हटा है। क्योंकि आप सबको भी पता होगा, इतिहास खंगालेंगे तो यही दिखेगा कि अमेरिका ने वहाँ पर तेल किस तरीके से निकाल करके बेच रहा था। लेकिन जब खुमैनी आते हैं तो अमेरिका को वहाँ का बाहर से रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद से लेके अब तक भर में ईरान और अमेरिका की कभी बनी नहीं। हालांकि ओबामा साहब जब आए थे तो उस समय 2015 में, तो 2015 में एक संधि हुई थी, उनके साथ एक प्रस्ताव रखा गया था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसको बोलते हैं JCPOA, उस पर हुए थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये सब मामले खत्म हो जाते हैं। और तब से जो तीखी एक तरीके से बहस, या फिर जून वाला हमला अगर आप देख लीजिए, जो जून में 12 दिन का हमला हुआ था ईरान पर, उसमें अमेरिका की भूमिका अधिक रही है, टेंशन बनी रही। हाँ, तो अब ये जो मामला प्रदर्शन का लेकर के आ रहा है, या फिर ईरान छोड़ करके खामनेई दूसरे जगह शरण लेंगे, कहाँ लेंगे ये भी हम आगे बताएंगे। तो इस मामले को लेकर के ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसी खबरें क्यों चल रही है कि अब खामनेई को भी जो है ट्रंप उठवा सकते हैं, यानी गिरफ्तारी करवा सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो ये पूरा कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर चल रहा है विरोध प्रदर्शन। लगभग ये 28 दिसंबर जी से ये प्रदर्शन चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं प्रदर्शन, जो कि पहले 35 प्रांतों में था, लेकिन अब जो है 28 शहरों में लगभग 257 अलग अलग स्थानों पर सड़क जाम किए जा रहे हैं, लेबर स्ट्राइक पर हैं और सारी दुकानें बंद हैं। लगभग सारी दुकानें बंद करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें छात्र भी शामिल हैं। छात्र ऐसे हैं, 17 विश्वविद्यालय, जो ईरान के 17 विश्वविद्यालय हैं, उन छात्रों का भी प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन में व्यापारी भी शामिल है। व्यापारी इसलिए शामिल है क्योंकि आपको भी पता है कि करेंसी ईरान की जो है कि एकदम धाराशायी हो चुकी है, रियाल। हाँ। और ये रियाल कितना धाराशायी हुई है, 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख रियाल प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। $1 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख रियाल का हो गया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इस सब मामले को लेकर के व्यापारी तो खपा है ही होंगे। और ये कारण क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। ट्रंप के आने के बाद से और कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। और जून से पहले एक वार्ता चल रही थी अमेरिका और ट्रंप ईरान की, जो कि परमाणु वार्ता थी। वो भी सफल नहीं होता है, बीच में रुक जाता है, जून में हमला हो जाती है, फिर उस पर बात खत्म हो जाता है। ना ईरान इस पर तैयार होता है बातचीत करने के लिए, ना अमेरिका तैयार होता है। उसके बाद से लेकर के फिर अक्टूबर आता है। JCPOA का जो समय प्रणाली होती है 10 साल की, वो खत्म हो रही थी उनकी। वो खत्म होते ही 2015 में संधि हुई थी, 10 साल का एक लिमिट था जो टाइम। उसके बाद से फिर ऐसा लग रहा था कि ईरान पर बहुत सारे जो प्रतिबंध है वो खत्म हो जाएंगे, JCPOA दोबारा लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूरोपीय जो देश थे, अमेरिका तो बाहर निकल गया था, तो यूरोपीय जो देश हैं इसको UN में ले आकर के रखते हैं और फिर से ईरान पर JCPOA के तहत जो प्रतिबंध लगे थे वो लगना शुरू हो गया। और ये क्यों लग रहे हैं, ये महंगाई वहाँ पर क्यों इतना आई है, तो पूरा कारण यही है कि प्रतिबंध लगने के कारण से ईरान जो है वो व्यापार सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। बाकी देशों पर तो प्रतिबंध लगे हैं तो वहाँ पे व्यापार एकदम बंद है उनके। दूसरा कारण ये है कि खामनेई साहब जो है वो 79 से 1979 से लेके अब तक वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और पूरे ईरान को संभाल रहे हैं। और खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अब अगर अमेरिका अगर कुछ ऐसा वेनेजुएला वाला एक्शन कुछ करता है ईरान पर, तो उसके लिए दूसरा प्लान खामनेई साहब का सामने आ चुका है। ये आ चुका है कि खामनेई जो है वो 20 सदस्यों के साथ, मतलब अपने परिवार समेत, सगे संबंधित दोस्त यार के साथ 20 कुल सदस्य हैं जो वो
जा करके रूस में शरण ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आप देखेंगे तो बशर अल असद सीरिया के जो शासक थे वो भी रूस में जा करके पनाह लिए। जब अल सारा जो थे उनका जब वहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुई, जो विरोध देखने को मिला तो वहाँ पर वो देश छोड़ जान बचाकर भागना पड़ा। तो अब उसी से ये तुलना की जा रही है, इससे दो तुलना की जा रही है। एक तो सीरिया से तुलना की जा रही है कि खामनेई जो है कि रशिया रूस में जाकर के शरण ले सकते हैं। दूसरा ये कि वेनेजुएला वाला जो घटना हुई है, तो क्या अमेरिका या ट्रम्प इस पर एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं? तो ट्रम्प का क्या कहना, मैं पूरा उनका बयान आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, ट्वीट पर एक पोस्ट करते हैं, बयान नहीं है पोस्ट है उनका। उनका कहना है कि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक तरीके से मारता है, जो उनका रिवाज है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, मतलब आगे आएगा तो क्या सेना उतरेगी या फिर कुछ अमेरिका इजराइल के साथ कुछ ऐसा प्लान बना रहा है। तो ये भी बातें सामने आई है कि आप भी देखे होंगे जून में जो 12 दिनों की जो जंग चली थी ईरान लगभग इजराइल और अमेरिका दोनों ही ऑपरेशन चलाए थे उस पर। और कहीं ना कहीं इजराइल ने दबाव बनाया था कि अमेरिका पर, ईरान पर हमला करना है, जो कि हुआ 12 दिनों के लिए। तो इस पर इसके बाद एक और ट्रम्प का चेतावनी आती है, जिसमें वेनेजुएला का कनेक्शन ईरान के बढ़ते तनाव के बीच जो अमेरिका का कड़ा तेवर देखने को मिला है। देखने को ये मिला है कि ट्रम्प ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखी गई या हो रही है तो अमेरिका बचाव के लिए आएगा। ट्रम्प की ये चेतावनी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि शनिवार को जो वेनेजुएला की घटना हुई है उससे पूरे दुनिया एक तरीके से हैरान है, क्योंकि इस तरीके की घटना देखने को मिलती नहीं है। जिस तरीके की घटना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति को उठाकर लेके आना और यहाँ पर कोर्ट में पेश कर देना, उनकी पेशी भी हुई है। अब इसमें मैं आगे और बताने चाहता हूँ कि इसमें अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है और इसकी ईरान ने पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एग्जीक्यूटिव न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आती है और इसमें विरोध प्रदर्शन 1200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उसमें लगभग एजेंसी ने आगे ये भी बताया कि 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और ईरान की सुरक्षा बलों के 2 सदस्य मारे गए हैं, जो कि हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर से ईरान की तरफ से नहीं आई है। बिल्कुल। लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला को एक ड्रग्स का कवर लेकर के वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया, अब खामेनेई को अगर वो इस तरह से पिक करते हैं, या उठाना शब्द हालांकि बहुत मुफीद नहीं होगा, या फिर असल मायने में तो इसका मतलब तो यही है, वो उन्होंने लगभग उठाया ही, क्योंकि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भैया ड्रग्स ये सप्लाई कर रहे हैं, हम इनके ड्रग्स से परेशान हैं, ये लीजिए, इसका लिए ये जिम्मेदार है। और ऐसे ही वहाँ जो ईरान पर प्रतिबंध लगे उसके बाद अब खामेनेई के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहाँ की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान का भी कोई मददगार आसपास आपको दिख रहा है, जो उनकी वहाँ की जो भी ग्रह स्थिति है, जिसे अभी क्या कह सकते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन है कि $1 बराबर वहाँ के 14 लाख रियाल। आप फर्ज कीजिए कि आपके देश में, यानी हम भारत देश की बात कर रहे हैं, कि अगर $1 का आपको 14 लाख रुपए चुकाना हो तो ये अनइवन बैलेंस कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि देश की सरकार स्थिर है और मजबूत नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये स्थिति भारत में पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन ईरान के लिए अभी कोई ऐसा कोई संकट मोचक, कोई बीच का रास्ता अमेरिका किसी तरह मान सकता है। और वो जो आपने आगे बढ़ने वाली बात कही थी कि अमेरिका आगे बढ़े, कितना आगे बढ़ेगा, घुसेगा घर में। बिल्कुल आपका सही कहना है, क्योंकि इसको लेकर के आपको भी पता है कि ईरान के जो शुभचिंतक हैं, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, तो ये जो सारे देश हैं ये समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। 12 दिन का युद्ध में भी देखे होंगे किस तरीके से रूस और चीन की प्रतिक्रिया आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि साथ में कहीं युद्ध न करना शुरू कर दे। और अभी भी इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर के रूस और चीन जो है खास करके नज़र बनाए हुए हैं। बहुत सारी उनकी प्रतिक्रिया भी आ चुकी है, ईरान के समर्थन में है, अमेरिका के विरोध में, क्योंकि आपको भी पता है कि चीन और रूस के पास भी वीटो पावर है। तो कहीं ना कहीं ईरान को अगर समर्थन मिल रहा है ये दोनों देशों का, तो ये बहुत अहम होता है ईरान के लिए। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके नेतृत्व में जो सेना है
IRGC, वो जो है पूरी तरीके से पकड़ बना करके रख रही है कि ये जो प्रदर्शन है कहीं मतलब संतुलित किया जाए, प्रदर्शनकारियों से बात की जा रही है, ऐसा ईरान की तरफ से खबरें सामने आ रही है। क्योंकि रूस और चीन भी चाहते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अब खत्म हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि ईरान की स्थिति जो है कि प्रदर्शन से और ज़्यादा बिगड़ेगी और रियाल गिरने की संभावना है, क्योंकि दुकानें सब बंद रहेंगी, हर चीज़ें, व्यापार नहीं होगा तो संभावना है आम कि लोगों के गिरेगी। लिए और ये एक बहुत ही खतरनाक और स्थिति है। अगर महंगाई दर वहाँ का देखा जाए तो दिसंबर 2025 में सालाना महंगाई जो है 42.2%, अक्टूबर में 48.6%, खाने पीने की चीज़ें जो है 72%, स्वास्थ्य सामान 50% जो है कि महंगे हो चुके हैं। तो लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण से लोग वहाँ पर परेशान होकर के सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको भी मैंने बताया कि 88 शहरों में ये प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे फैल ही रहे हैं सभी शहरों में। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि खामनेई को यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बड़ा फैसले में ये भी हो सकता है कि वो ईरान छोड़ के भी जा सकते हैं, ऐसी जो दावा किया जा रहा है एजेंसी की तरफ से या फिर विशेषज्ञों की तरफ से। तो ये दोनों आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके का फैसला होगा। हालांकि ये बात सुन करके ये बात हजम नहीं होती कि वो पुरानी कहावत है आनंद की, जब शिप डूबता है तो चूहे उसे सबसे पहले छोड़कर भागते हैं, या तो कैप्टन ही सबसे पहले छोड़कर भागता है, या फिर कैप्टन अगर छोड़कर भागता है तो शायद शिप डूबने से बच जाए। नहीं, आपका कहना सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर खामनेई साहब अगर छोड़ करके ईरान रूस में जाते हैं, शरण लेते हैं, तो वहाँ के जो विपक्ष के दल हैं वो थोड़ा अंतरिम सरकार बना लेंगे। अंतरिम सरकार तो बनाएंगे, लेकिन उनके लिए ये भी टेंशन रहेगा जिस तरीके से ट्रम्प का अमेरिका का जिस तरीके से हस्तक्षेप है, दखल है, उससे ये समझ में आता है कि विपक्ष भी आएगी तो उसको भी इसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। या फिर समर्पण करना पड़ेगा अमेरिका के सामने कि चलो ठीक है, परमाणु वार्ता करना है, आप बोल रहे हो कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, परमाणु बम से लेकर के परमाणु कार्यक्रमों तक सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा, जैसा कि इजराइल का मानना है। कि इजराइल क्या चाहता है, इजराइल यही चाहता है कि परमाणु बम न बनाए, परमाणु प्रोग्राम जो चला रहा है ईरान उसको खत्म कर दे, जो भी उसके मटेरियल्स हैं वो दूसरे देश में शिफ्ट कर दे अपना। और जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अब ट्रम्प उस पर भी अड़ गए हैं कि इसको भी आप बैन करिए, इसको भी नहीं बनाना है आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें यूज की हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो संतुलन करने के प्रयास में तो है, लेकिन संतुलन के दौरान ये चीज़ें और बिगड़ती जा रही है, देखने को मिल रही है ऐसी। हालांकि संतुलन जैसी स्थिति फिलहाल नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन आगे कितना संतुलन बन पाता है आने वाले भविष्य में। और जो आपने चीन और रूस की बात की, वो ईरान के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं, अब ये तो बहरहाल निकट भविष्य में आगे पता चलेगा ही। लेकिन इस मुद्दे पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आपको और इस विषय में गहराई से जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपने विवेक से भी ये बताइएगा कि क्या अमेरिका ठीक कर रहा है, क्या ईरान के खामेनेई को यहाँ कोई सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस बारे में कुछ कहना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।